आज के वीडियो में हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर हमें मिलेगा सिर्फ एक चंक, लेकिन यहाँ पर है एक ट्विस्ट। एक चंक बना है सैकड़ों रैंडम लेयर्स से और इन्हीं लेयर्स के बीच काफी कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो आने वाले 100 डेज में हमें सारे सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने और साथ ही में माइनक्राफ्ट को बीट करना है और इस वन चंक को कन्वर्ट करना है एक भयंकर से आइसलैंड में। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट गाइज, अपन लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और यहाँ पर अभी अभी मैंने ओक ट्री काटा था, आप देख ही सकते हो। लेकिन यार इसका जो वुड है वो मेरे इन्वेंटर से गायब है बिकॉज मैंने गेम रिस्टार्ट किया ट्री को काट के। भाई साहब यहाँ पे ट्री तो कटा हुआ है लेकिन वुड गायब हो गया। खैर कोई दिक्कत ना, इसकी सैपलिंग तो मिल ही गई हमें, तो इनको लगा देते हैं फटाफट। और भाई साहब ये एनिमल काफी गेड़े मार रहे हैं इधर उधर, इतनी सी जगह में गिर जाएंगे पक्का डेफिनेटली नीचे। इनके लिए ना मैं एक ऐसा खतरनाक ट्रैप बना देता हूँ ना, ये नीचे गिरे ही ना। और फाइनली गाइज मैंने काफी दिमाग लगा के इनके लिए ट्रैप बना ही दिया। कोई हंसेगा नहीं मेरे ट्रैप पे, ठीक है? बहुत दिमाग लगा, मैंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी घुसाड़ दी इसमें। उसके बाद हमारे इस चंक पर स्प्रूस का ट्री भी था, तो मैं फटाफट उसको काट लेता और हमारे लिए उड़ के एक पिकैक्स बना लेता और चलते फटाफट नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए। सबसे पहले तो हमें मिलती है एक कोल की लेयर, उसको तोड़ते ही नीचे थी वाटर लेयर और उसके नीचे थी आयरन लेयर। फिर यहाँ से मैं काफी सारा कोल और थोड़ा बहुत आयरन इकट्ठा करता हूँ और फिर बाद में फटाफट फर्नेस बना के उसको स्मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ। और जैसे हमारा आयरन स्मेल्ट होता तो मैं फटाफट उसके शेयर बना लेता हूँ और अपने शिप्स का ओल निकाल लेता हूँ। इस बार नहीं मारता हूँ मैं इन्हें पिछली बार की तरह, बिकॉज इस बार हमारे पास ओनली 2 ही शिप है, इनको मार दिया तो भाई फिर हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। उसके बाद नाइट हो जाती है तो मैं फटाफट सो जाता हूँ। गाइस जब तक मैं नींद से उठता हूँ ना, नींद से उठने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। ये रहे हमारे पिछले वीडियो के व्यूज और ये रहे उसके ऊपर लाइक, लेकिन सब्सक्राइब ना के बराबर। लिटरली गाइस ऐसे वीडियो बनाने में मुझे 50 से 60 घंटे लग जाते, लेकिन आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आधा सेकंड भी नहीं लगता है, तो प्लीज कर दिया करो यार। सो नेक्स्ट डे होते ही मौसम क्लियर होने लगता है और भाई ऐसे मौसम को क्लियर होने में देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है इन शेडर के साथ। लिटरली भाई आप लोगों को भी अच्छा लगता है नहीं लगता कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद मैं वापस नीचे जाता हूँ और इस बार मैं और भी ज्यादा कोल माइन करता हूँ। सो गाइस यार हमारा इत्तू सा वन चंक है ना, यहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लिटरली सब कुछ पूरा भेसड़ हो रखा था। तो मैं फटाफट इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद गाइस ये आइसलैंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमारे ट्री ग्रो हो चुके थे तो मैं फटाफट थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करता हूँ और अभी बारी आ चुकी है हमारे फर्स्ट बिल्ड की। सो मैं फटाफट हमारे ट्रीज लगाने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। उसके बाद वापस चलते हैं नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इस बार मुझे यहाँ पर मिलती भाई ये जाले वाली लेयर जिसमें इंसान अटक जाता है। हालांकि मेरे पास शेयर थे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को भाई नफरत है इस लेयर से। और हाँ गाइस जो इंपॉर्टेंट लेयर्स आएंगे ना मैं ओनली वही दिखाऊंगा आपको, बिकॉज हर एक लेयर दिखाता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और भाई सब नीचे की जैसे मैं अपने एमरेल्ड ओर की लेयर तोड़ता हूँ, भाई यहाँ पर कतई मॉन्स्टर के मेला लगा हुआ था। जैसे मैं नीचे गिर जाता हूँ भाई सबके सब चेप हो जाते हैं मेरे पे, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे करके मैं सर्वाइव कर जाता हूँ बिकॉज यहाँ पर एक क्रीपर फट जाता है और उसके फटने से सबके सब टपक जाते हैं मेरे को छोड़ के। फिर यहाँ के चेस्ट में मुझे गोल्डन एप्पल और आलू वगैरह और बाकी कचरा वगैरह मिल जाता है। फिर मैं यहाँ से काफी सारे डायमंड माइन कर लेता हूँ और फिर उनका खुद के लिए आर्मर और डायमंड के टूल्स बना लेता हूँ। उसके नीचे के लेयर्स पे था हमारा एक घर, अभी पता नहीं भाई साहब ये घर किसका था। सो जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ मैं देखता हूँ अंदर 2 आदमी सो रहे होते हैं। भाई साहब पता नहीं इनको यहाँ किसने बंद करके रखा था। फिर उनमें से एक को उठा देता और उसके बेड पे मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ और काफी सारा वुड कलेक्ट करता हूँ बिकॉज अभी हम जो बिल्ड बनाने वाले हैं उसमें हमें काफी सारा वुड लगने वाला था। ऑल राइट गाइज अभी हमारे पास काफी सारा वुड आ चुका है, तो फटाफट शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट बिल्ड बनाना।
भाई साहब एक काफी अच्छा वर्क कर रहा था। लिटरली इसमें बहुत सारे मॉब्स आ रहे थे और हमें काफी सारे रिसोर्सेस वगैरह भी मिल रहे थे। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए। इस बार हमारे नेदर वाले लेयर्स आ रखे थे जिसमें मुझे नेदर क्वार्ट्ज के ब्लॉक और साथ में हमारे नेदर वॉट वगैरह वगैरह नेदर के ब्लॉक्स मिले जा रहे थे। लेकिन यार फिलहाल हमारी हालत तक काफी खराब हो रखी है, आप देख ही सकते हो। लिटरली मैं भूखा मर रहा हूँ, खाने के लिए घंटा कुछ नहीं है हमारे पास, तो फटाफट एक फार्म बना लेते हैं। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए और इस बार मुझे ऑब्सिडियन की लेयर भी मिल जाती है, तो फटाफट मैं यहाँ से काफी सारे ऑब्सिडियन माइन कर लेता हूँ। ऑब्सिडियन के नीचे हमारे ओशन मॉन्यूमेंट के लेयर्स थे, उससे मुझे कुछ खास मतलब नहीं था। उसके बाद काफी नीचे जाने के बाद मुझे एमराल्ड और गोल्ड के ब्लॉक्स के लेयर मिल जाते हैं, लेकिन मैं उसको माइन नहीं करता हूँ। फिलहाल के लिए हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो मैं फटाफट वापस ऊपर आ जाता हूँ। सो फिलहाल गाइस यार रिसोर्सेस वगैरह मेरे पास ना बहुत हो रखे थे, मेरे सारी चेस्टें भरी पड़ी थी। मैं लिटरली ऐसे खुले में रह रहा था इतने दिन से, तो अभी फटाफट अपने लिए एक बढ़िया सा घर बना लेते हैं। सो घर बनने के बाद गाइस हम वापस जाते हैं नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए और भाई साहब इस बार मुझे लिटरली मिल जाती है एंशिएंट डेब्रिस की लेयर। भाई साहब मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, लेकिन ये एक बात मेरे समझ ना आई। भाई साहब एंशिएंट डेब्रिस की लेयर इनको नेदर वाले में रखनी चाहिए था, इन्होंने एंड वाले में कहाँ घुसा दी समझ नहीं आया। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे मुझे हेबल्स और साथ में बुक शेल्फ की भी लेयर मिल जाती है, तो वहां से भी मैं काफी सारे हेबल्स और बुक शेल्फ कलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस फिलहाल हमारे घर आ चुके हैं मेहमान या फिर सेल्समैन पता नहीं, लेकिन इनसे मैं मशरूम खरीद लेता हूँ। वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 10-10 मशरूम में भी हमें फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं काफी सारे बुक शेल्फ क्राफ्ट करता हूँ और हमारे लिए एक बढ़िया सी लाइब्रेरी बना लेता हूँ। सो गाइज एन्चेंटिंग करते टाइम बार बार मेरे एक्सपी कम हो रहे होते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है हमारे एक्सपी फार्म में एक्सपी लेने के लिए, और ऐसे में वहां से एक्सपी ले रहा होता हूँ तभी भाई साहब यहाँ पर स्पॉन हो जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। उसके बाद मैं उसको बाहर निकाल के एक बोट में बिठा देता हूँ और वापस अपने एन्चेंटिंग कंटिन्यू करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक और विलेजर आ जाता है, सो उसको भी मैं बोट में बिठा देता हूँ। थोड़ी देर बाद वहां पर एक और विलेजर आ जाता है। अरे भाई लिटरली भाई साहब यहाँ पर विलेजर्स की लाइन लग रखी थी, लेकिन यार इसको मैं बाहर निकलने जाता हूँ लेकिन ये गलती से मेरे हाथों मारा जाता है। फिर वहां पे आ जाते एक विच और मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, तो मैं फटाफट उसको बाहर निकलता हूँ और काफी मेहनत के बाद फाइनली वो वीकनेस का पोशन फेंकती है, जो कि मेरे साथ साथ हमारे दोनों ज़ॉम्बी विलेजर पे भी लग जाता है, तो दोनों को मैं गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। लिटरली भाई साहब आपको देखने में सिर्फ 10 सेकंड लगे होंगे, लेकिन मैंने इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा मेहनत की है, तब जाके ये विच ने वीकनेस का पोशन फेंक के मारा है मुंह पे, और मैं इसमें काफी बार मरते मरते बचा भी हूँ,
क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसे विच की मदद से ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर किया है? कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं कौन कौन माइनक्राफ्ट का इतना प्रो है। खैर मैं खुद को कितना भी प्रो बोल लूँ भाई, रहूंगा तो मैं बेवकूफ़ी। लिटरली मैं यहाँ पर नीचे से बंद भी नहीं करता हूँ अपने एक्सपी फार्म को ठीक से, और मैं ऊपर से इसको खोल देता हूँ, जिसकी मदद से ऊपर से जितने भी मॉब्स नीचे गिरते वो सारे के सारे एक्सपी फार्म से बाहर आ जाते भाई मेरी ऐसी तैसी करने के लिए। कतई भाई सब लाइन लगा लगा के आ रहे हैं मरने के लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं गाइस, इन सबको तो मैं पेल देता हूँ, लेकिन यार एक हरामी क्रीपर हमारे मॉब फार्म के पास में फट जाता है। उसकी वजह से हमारा एक ज़ॉम्बी विलेजर पता नहीं मर जाता है या नीचे गिर जाता है या फिर उसका क्या हो जाता है, लेकिन वो हो जाता है स्वाहा। जो दूसरा विलेजर बचता है उसकी बोट टूट जाती है, इसकी वजह से वो बोट से बाहर निकल के वो भी मेरे पीछे पीछे आता है। उसको मैं मारता नहीं, उसको मैं हमारे घर में ले जाता हूँ और उसको हमारे घर में एक बोट में बिठा देता हूँ, और थोड़ी देर में वो क्योर भी हो जाता है। मैं उसको लाइब्रेरियन बनाता हूँ बिकॉज हमें मेंडिंग की जरूरत थी, लेकिन ये मेंडिंग दे नहीं रहा था, तो मैं इससे काफी देर तक झगड़ा करता हूँ, बहुत देर तक। सो फाइनली वो मेंडिंग की बुक देने लगता है और फिर मैं उससे काफी सारी मेंडिंग की बुक खरीद लेता हूँ। सो गाइज एन्चेंटिंग के टाइम हमें हमारे एक पिकेक्स पे सील टच भी मिल जाती है, तो मैं फटाफट हमारे मेन आइसलैंड से एक ग्रास का ब्लॉक तोड़ता और हमारे घर वाले आइसलैंड पे लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पर भी ग्रास पूरे तरह से फैल जाए और आइसलैंड और भी ज्यादा अच्छा लगने लगे। उसके बाद हमारे सारे आर्मर और टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और फाइनली गाइज हम पूरे तरीके से नेदरराइट में कन्वर्ट हो चुके थे। उसके बाद अब बारी है हमारे नेक्स्ट बिल्ड की। सो गाइज मैं जैसे नेदर के अंदर जाता हूँ भाई साहब, मुझे लगता है हमारा नॉर्मल नेदर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हमें मिलता है सिर्फ एक ही चंक, और इसमें भी अलग अलग लेयर्स थी। सो सबसे पहली लेयर्स थी ब्लेज की, तो मैं फटाफट वहां जाता हूँ और वहां पर काफी सारे ब्लेजेस का कत्ल करता हूँ। उसके बाद हमारे नीचे वाले लेयर पे थे पिगलिन, और हमारे पास गोल्ड की कमी नहीं थी, तो एंडर पल के लिए मैं काफी देर तक उनके साथ काफी सारी ट्रेडिंग करता हूँ, और फाइनली मुझे वहां से काफी सारे एंडर पल मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसे मैं हमारे ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ भाई साहब, यहाँ पर तो कतई मेला लगा हुआ था। लिटरली भाई साहब यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी पिगलिन आ गए थे, ज़ॉम्बी पिगमैन भाई जो भी बोलते हो इनको, इतने सारे आ चुके थे। तो भाई साहब मेहमानों का स्वागत तो बनता है ना यार, तो फिर मैं बहुत ही अच्छे से इनका स्वागत करता हूँ। इसमें इनके भैया जी रह जाते स्वागत लेने के, तो उनको गुस्सा आ जाता है, वो नेदर से बाहर आ जाते हैं भगते भगते हमसे स्वागत लेने के लिए। तो फिर मैं उनको भी स्वागत दे देता हूँ। सो अभी गाइज हमारे पास काफी सारे ब्लेज रॉड्स भी है और साथ ही में एंडर पर्ल्स भी। तो चलते सबसे लास्ट वाले लेयर में, बिकॉज सबसे लास्ट वाले लेयर में होने वाला है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो जैसे मैं सबसे लास्ट वाले लेयर में आता हूँ भाई साहब, यहाँ पर ये सारी की सारी जेलीफिश मेरे पीछे पड़ जाती है, बिकॉज ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। यहाँ पर थे भाई साहब पूरे 4 जेलीफिश के स्पॉनर्स। लिटरली भाई साहब मेरी हालत खराब कर देते, लेकिन जैसे तैसे करके मैं इनको मार ही देता हूँ। भाई नेदरराइट का आर्मर है मेरे पास, अभी इन कीड़ों से मरूंगा क्या मैं। उसके बाद फटाफट चलते हैं एंड के अंदर और इस चमगादड़ की ऐसी तैसी कर देते हैं।
सो फाइनली गाइज हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया, सॉरी इस चमगादड़ को मार दिया। हमारे आइसलैंड पे वापस जाकर मैं कुछ शुगर कैन कलेक्ट करता हूँ और हमारे मॉब्स फार्म से गन पाउडर लेकर काफी सारे रॉकेट बना लेता हूँ और वापस चलते हैं एंड के अंदर। एंड के अंदर आने के बाद गाइज मुझे थोड़ी दूरी पे एंड सिटी भी मिल जाती है, तो अभी चलते फटाफट ब्रिज बना के एंड सिटी के अंदर। सो गाइज एंड सिटी के अंदर मुझे बड़े आसानी से शिप भी मिल जाते हैं और बड़े आसानी से मैं शलकर की हेल्प के मदद से शिप में पहुंच जाता हूँ। ठीक है, हेल्प की मदद से। ओके, वहां पर मुझे काफी तगड़े वाले जूते मिल जाते हैं और साथ में हमारी प्यारी एलेट्रा भी मिल जाती है। फिर मैं हमारे वापस जाने का पोर्टल ढूंढ रहा होता और मुझे वो मिल भी जाता, तो फटाफट इसके अंदर पर्ल मार के चलते अपने घर पर। सो जैसे मैं अपने घर में आता हूँ ना भाई साहब, मुझे इसकी शक्ल दिखाई देती है अपने मुंह के सामने। जब मैं अपने घर में आऊँ ना भाई साहब, मुझे ये यहीं पे पड़ा हुआ मिल रहा था। लिटरली हमारे दोनों विलेजर काफी टाइम से एक बोट में बैठे हुए थे यार, इनको देख के मुझे काफी सैड लग रहा था। तो अभी फटाफट उनके लिए बढ़िया सा घर बना लेते हैं। लेकिन यार घर बनाने के लिए ना काफी सारी चीजें लगती है, तो मैं वापस जाता हूँ मजदूरी के लिए। फिर मैं काफी सारी मजदूरी करता हूँ और अभी फटाफट शुरू करते हैं इनके लिए घर बनाना। फाइनली गाइज हमारे विलेजर्स का घर पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं हमारे दोनों विलेजर्स के लिए 6 बेड लगा देता हूँ उनके घर में, और साथ में उनको काफी सारे ब्रेड वगैरह भी दे देता हूँ और उनको भी वहां पर शिफ्ट कर देता हूँ। ये लोग यहाँ से नीचे गिर ना जाए इसलिए मैं इनके चारों साइड से फेंस लगा देता हूँ। सो अभी भी गाइस कुछ डेज बचे हुए थे और तभी मुझे याद आता है हमारे इन सारे लेयर्स के बीच में एक बेकन की लेयर भी है, तो मैं फटाफट हमारी नेक्स्ट बिल्ड शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाके वो बीकन वाली लेयर से 2 बीकन तोड़ के लाता हूँ, बिकॉज हमें फिलहाल 2 की ही जरूरत है, तो मैं सिर्फ 2 ही तोड़ता हूँ और फिर ऊपर आके उनको लगा देता हूँ। लेकिन यार ये काफी नॉर्मल लग रहे थे ना, सफेद, तो उनके ऊपर मैं ग्लास लगा देता हूँ अलग अलग कलर के, ताकि और भी ज्यादा अच्छा लगे। और लिटरली भाई साहब अभी ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहे थे। उसके बाद मैं हमारे पूरे बेस के साइड से फेंसिंग कर देता हूँ। और उसके बाद रात हो जाती है, तो मैं जाता हूँ फटाफट सोने के लिए। और गाइज आज था हमारा लास्ट डे और आज हमें करना था काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम। बेसिकली इस हर साइड से आने वाले रास्ते को हमें बीचों बीच कनेक्ट करना था। जी हाँ, ये बहुत जरूरी काम है, आई डोंट नो क्यों है लेकिन है। तो मैं अपना पूरा दिन उसी में लगा देता हूँ। और यही करते करते मुझे रात हो जाती है, तो मैं जाता हूँ फटाफट सोने के लिए। और जैसे उठता हूँ तो गाइस हमने फाइनली पूरे 100 डेज सरवाइव कर लिया था और हमारे तीनों टास्क भी कंप्लीट हो चुके थे। और लिटरली गाइस हमारा बेस काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में। अगर आपको भी पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना प्लीज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसकी गुद्दी चटका दो, खानदान टपका दो, उसकी ऐसी तैसी कर दो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो मैं मिलूंगा ऐसे हंसू वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए ये वाली वीडियो देखो, कहीं मत जाओ।